नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासा हरिवदन प्रजापति, डिंगुचा प्राथमिक शाला, तहसील कलोल, जिला गांधीनगर और मैं गुजरात से हूँ। नवोदय क्रांति परिवार ने 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़िया मनाने का आयोजन किया है। तो मैं नवोदय क्रांति परिवार का आभार मानती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सब यह जानते ही हैं। हिंदी भाषा सांस्कृतिक धरोहर है, आम आदमी की शान है। प्रस्तुत शब्द हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय जी बच्चन जी के हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। जाने अनजाने से एवं विदेशी संस्कृति के ओट में हम भारतवासी अक्सर अपनी मातृभाषा से दूर हो जाता है। हिंदी भाषा से इस प्रकार का फासला हमें भूलने पर मजबूर कर देता है कि यदि हमारा भाषा जगत अस्तित्व में है तो उसकी स्थापना हिंदी द्वारा ही हुई। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अन्य पर्व की तरह ही भारत के लोगों के लिए हिंदी दिवस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें हिंदी भाषा का महत्व समझना चाहिए। इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में अलग अलग तरीकों से इस दिन को मनाया जाता है। प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को विशेष रूप से हिंदी दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया है? आइए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए इतिहास जानते हैं। 1947 में जब हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, तब उनके सामने भाषा की एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई। भारत एक विशाल देश है जिसमें विविध संस्कृति है। ऐसी सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है और हजारों से ज्यादा बोलियां भी है। 6 दिसंबर 1946 में स्वतंत्र भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा को बुलाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा के संविधान सभा के अंतरिम निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को अंतिम मसौदा पेश किया। स्वतंत्र भारत ने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अपना संविधान प्राप्त किया। संविधान के लिए एक आधिकारिक भाषा चुनने की चिंता अब भी अनसुलझी थी। एक लंबी बहस और चर्चा के बाद हिंदी और अंग्रेजी को स्वतंत्र भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि और अंग्रेजी में लिखित हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। बाद में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस मनाने का घोषणा की। पहला हिंदी दिन 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का पूरी तरह से उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं होगा। जब तक हम अपनी जिंदगी में हिंदी भाषा का पूरी तरह उपयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन यानी 14 सितंबर को
हिंदी दिवस के रूप में सभी सरकारी कार्यालयों में मनाया जाता है और सभी सरकारी कार्यालयों में, संस्थाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी भाषा का महत्व समझना चाहिए। हमारी शाला है, उसमें भी हम हिंदी दिन मनाते हैं। उस दिन सभी शिक्षक एवं बच्चे उस दिन हिंदी भाषा में ही बातचीत करते हैं और हम शाला में बच्चों को हिंदी दिन क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिन का महत्व आदि हम प्रार्थना सभा में बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चे इस हिंदी दिन के महत्व के बारे में जाने और वो अभी से हिंदी बोलने का प्रयत्न करें। तो हम अपनी शाला से शुरू करेंगे या अपने घर से बच्चों से शुरू करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। अंत में मैं हरिवंश राय जी बच्चन जी की इस पंक्तियों को पेश करती हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो हमारे देश में ऐसे कई कवि और लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत ही अच्छा लिखा है। बस मुझे यही कहना है कि हमें हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसका महत्व समझना चाहिए और हम सब समझते भी हैं। आभार।